एनसीसी हमारे देश के युवाओं को कर्तव्य, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ सर्वांगीण विकास का अवसर प्रदान करता है ताकि सक्षम नेता और उपयोगी नागरिक बन सके। एनसीसी हमारे देश में 12 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रमुख युवा संगठनों में से एक है जो युवा पीढ़ी के बीच राष्ट्र एकता और अखंडता का प्रचार करने में योगदान देता है। हमारे महान राष्ट्र के प्रभारी और कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में उन्हें आकर देखकर उनमें आत्मविश्वास, आत्ममूल्य और कड़ी मेहनत पैदा कराने में इसकी प्राथमिकता भूमिका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, हर घर तिरंगा में भागीदारी ने एनसीसी को हर घर से एक बड़ा और स्थानीय पदचिह्न छोड़ा है। डीजी एनसीसी से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एनसीसी दिवस मनाने में रक्तदान और पुष्पांजलि को शामिल किया गया है। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर राजीव कुमार ने कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने माता पिता और अच्छा बेटा बेटी, अपने शिक्षकों का अच्छा छात्र, अपनी एनसीसी प्रशिक्षकों का आज्ञाकारी और राष्ट्र निर्माण में योगदानकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पिछले महीने भोपाल में इंटर ग्रुप आरडीसी प्रतियोगिता में ग्वालियर ग्रुप को प्रथम स्थान दिलाने में योगदान के लिए एएनओ टीओ गजेंद्र जैन, कैडेट पीआर स्टाफ नायब सूबेदार पीके सेम, हवलदार मनदीप, हवलदार सुखचैन सिंह और सिविलियन स्टाफ को पद और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ एएनओ मेजर सुनील पाठक, मेजर वीपी भदौरिया, कैप्टन समीर भार्गव, टीओ गजेंद्र जैन, अन्य एएनओ को भी सम्मानित किया गया। Sitting here for the NCC Day. We have gotten here together for two occasions. One is for the celebration of the NCC Day, that is the last Sunday of November, and secondly, the felicitation ceremony of this RDC that took place of IGC and our entire team, whomsoever came onto the stage today for receipt of certificates as well as the medals. This was the entire team, and you all are sitting here who were involved with your entire efforts. And so we achieved the first position in RDC events. And the main thing what I wanted to convey was that IGC is just one part of it. Now the actual battle begins. That is the further training towards the final selection, which is starting off on the 8th of December onwards and which will continue till 28th or 29th of December. So आप लोगों का मैं कैडेट से जब मैं इंटरेक्ट कर रहा था पता चल रहा था, क्योंकि मेन है कि आप लोगों ने आरडीसी में जो कंटिजेंट जो जाएगा डायरेक्टरेट की तरफ से 119 कैडेट्स का, उसमें आप लोगों का you should be participating in that. So that is the reason I'm saying it's just half the battle which has been won till now. And this time the reserves are not too many. जैसे पिछले बारी काफी reserves थे, उसमें selection में और थोड़ा मुश्किल हो रहा था, but इस बारी most of you are already selected. 13 are as it is going to be participating from each of the groups, but the fight is for those extra 39 vacancies which are going to be picked for specific events as such, चाहे ballet हो, NIET हो, culturals, guard of honor, कर्तव्य पथ, तो जो भी आप इवेंट में आप जो जा रहे हैं, इवन बेस्ट कैडेट है सच, तो आप जो भी इवेंट के लिए जो कर रहे हैं मेहनत करते रहिए. Units also should put in their best and keep on training them. We hardly have nearly just about 10 days to go for that. तो 10 दिन की और बात है, बट वहां जाकर आप लोगों ने ढीला नहीं करना है काम. और जब आप वहां से दिल्ली जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए फीलिंग कि वहां पर बस अभी हमारी तो लड़ाई खत्म हो गई. वहां आप फिर 17 डायरेक्टरेट्स के साथ में आप कंपटीशन करेंगे, और वहां आप देखेंगे किस जोश के साथ में, जैसे आप लोगों ने पूरा जोश के साथ यहाँ कार्रवाई करी है, वैसे ही वहां आप देखेंगे पूरे लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, ऑल कैडेट्स कम फ्रॉम वेरियस ऑल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एंड कितनी जान से वहां पर वो हर इवेंट के लिए कितनी जान लगाते हैं कि मैंने आना है कर्तव्य पथ पे, एंड कि मैंने आना है गार्ड ऑफ ऑनर, फाइनल गार्ड ऑफ ऑनर के लिए. एंड ये जो आपकी जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है, और अगर आप फाइनल्स में वहां पर आरडीसी में अच्छा करते हैं
ये जो मेमोरीज आप जो बनाओगे अभी, ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। ऐसी मेमोरीज और ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। एंड यू आर ऑल सिलेक्टेड लॉट सिटिंग हियर। आप सारी अपनी जो 7 यूनिट हैं उसमें आप बेस्ट हैं। आपको पहले ट्रेनिंग कराई गई, फिर सिलेक्शन हुआ आप लोगों का, फिर आप आईजीसी गए। आप लेवल्स देखिए, पहले यूनिट लेवल पे, फिर ग्रुप लेवल पे, फिर उसके बाद में डायरेक्टरेट लेवल पे। तो आपने 3 लेवल्स तो आपने पास कर लिए। अभी जो फाइनल जो है सिलेक्शन आर डायरेक्टरेट एंड फर्दर गोइंग ऑन टू आरडीसी एंड प्रूविंग योरसेल्फ इन द कंट्री दैट यू आर अमंग्स द बेस्ट। दैट इज व्हाट इज बैलेंस नाउ। तो एक बारी हुआ था कि पीएससी के कैडेट्स गए थे, बट दे थॉट दे हैव ऑलरेडी रीच्ड दिल्ली एंड दे डिड नॉट पुट इन द एफर्ट दैट वाज रिक्वायर्ड। इसलिए हमारी पोजीशन जो थी वो ठीक नहीं आई थी। तो जहां पर भी जाते हैं मेहनत अपनी रखिए। पूरा आरडीसी इवेंट दिल्ली में खत्म होने तक के लिए 2 महीने के टाइम बाकी है बस। और जो कैडेट्स आते हैं वहां से अचीव करके, मैंने उनका देखा है जोश ग्राउंड पे, उनके कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाते हैं। आप जब आरडीसी में कुछ अचीव करके आओगे, आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल देखना अपने आप। इतने लेवल कंपटीशन पास करके आप जब वो अल्टीमेट चीज आप दिल्ली में जाकर जो करते हैं और अचीव करते हैं अच्छा रिजल्ट, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। So this is what is required. We are, our main role is to get the youth of the country to be, making them responsible citizens as such. And since you are the selected ones who are being selected for the best competition, that is the RDC, this is the main competition of the entire NCC. And आप उसमें जाकर participate जब करेंगे, but competition is not going to be easy, let me tell you this. आप ही की तरह आपसे ज्यादा जोर दिखेगा वहां पर, जोश दिखेगा वहां पर।